हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग इन पीएचपी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, पीएचपी का यूज करके MySQL डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये हमारी लास्ट वीडियो है पीएचपी की सीरीज में। इसके बाद हम MySQL की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो ये पीएचपी की सीरीज में लास्ट वीडियो है फाइल हैंडलिंग। तो इसमें थ्योरी पार्ट इतना कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले नोटपैड। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइल को हम पीएचपी में कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसमें रीड करते हैं डेटा, कैसे उससे राइट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले पीएचपी का कोड लिखने के लिए मैं पीएचपी का टैग लिख देता हूँ और इसमें हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, फाइल हैंडलिंग इन पीएचपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइल को ओपन कैसे करना होता है। तो फाइल को ओपन करने के लिए पीएचपी में एक फंक्शन होता है एफ ओपन। ठीक है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए पीएचपी में एक फंक्शन होता है एफ ओपन। तो फाइल को अपन जब ओपन करते हैं तो इसके दो मोड होते हैं। पहला तो होता है ओपन करने के दो मोड होते हैं, जिसमें पहला होता है रीड मोड, कि आप फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं आर। और सेकंड होता है राइट मोड। ठीक है, कि हम फाइल में अगर राइट करना चाहते हैं तो हम फाइल में राइट मोड में ओपन करेंगे, जिसको W से डिनोट करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एफ ओपन के बारे में। तो हमें अगर फाइल में कुछ भी डेटा लिखना है, राइट करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करना होता है। ठीक है, तो फाइल को ओपन करने के लिए सिंपल एक फंक्शन है एफ ओपन। ठीक है, और इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, उस फाइल का नेम। ठीक है, तो लेट से मैं अभी फाइल का नाम दे देता हूं फाइल्स डॉट php या फाइल डॉट txt। ठीक है, ये मैंने फाइल का नाम दिया है और ये फाइल अभी हमने बनाई नहीं है, तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं इस नाम से। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूं फाइल डॉट txt। ठीक है, ये हमने नई फाइल बना ली है। तो यहाँ पर हम इस फाइल को अगर ओपन करना चाहते हैं तो हमें एफ ओपन में इस फाइल का पाथ पास करना होगा, फाइल का नेम हमें पास करना होगा। और ये फंक्शन क्या करता है, अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो ये हमें इस फाइल का पॉइंटर हमें रिटर्न करता है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं इस एक पॉइंटर या रिसोर्स जो हमें रिटर्न करता है, जिससे हम इस फाइल को हैंडल करेंगे आगे, उसका यूज करके हम फाइल में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस फाइल का पॉइंटर रिटर्न करता है। और अगर ये सक्सेसफुली ओपन नहीं होती है फाइल, तो ये हमें एरर रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो हम इसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं, लेट से एफ। ठीक है, एफ पी नाम से, लेट से फाइल पॉइंटर नाम से। ठीक है, तो अगर ये फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो ये इसमें उस फाइल का पॉइंटर हमें रिटर्न कर देता है। अदरवाइज इसमें ये एरर या नल या बोल सकते हैं फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन से चेक कर सकते हैं कि फाइल ओपन हुई है नहीं या नहीं हुई है। हम इफ कंडीशन से चेक कर सकते हैं। इफ अगर ये वेरिएबल है, अगर फाइल ओपन हो जाती है तो ये हमें इसका पॉइंटर रिटर्न करता है, मतलब कि ट्रू वैल्यू है, हमारे पास एक वैल्यू है। तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगी और इसमें हम फिर प्रिंट करवा सकते हैं इको से कि फाइल सक्सेसफुली ओपन। ठीक है, ये हम प्रिंट करवा सकते हैं। एल्स अगर फाइल ओपन नहीं हुई है, कोई एरर है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है या एरर रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पर सिंपल इको करवा सकते हैं कि
कैन नॉट ओपन दिस फाइल, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा फाइल ओपन करने का फंक्शन यूज किया है यहाँ पे। तो अब इसको मैं रन करवा के देखता हूँ कि इसका क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो मैं इसको रन करवाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमें एरर शो कर रहा है कि एफ ओपन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 पैरामीटर। यस, हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक की है। ये जो एफ ओपन है ये 2 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। पहला पैरामीटर तो इस फाइल का नेम, और दूसरा पैरामीटर हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि हम किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं। जैसे कि अभी डिस्कस किया था, अगर रीड मोड में ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें आर लिखना होगा, पास करना होगा। और अगर हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं फाइल को तो हमें डब्ल्यू यहाँ पर देना होगा। तो अभी के लिए हम रीड मोड में राइट मोड में ओपन करते हैं फाइल को, तो हमें यहाँ पर डब्ल्यू पास करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं फाइल को अभी राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पर डब्ल्यू पास करना होगा। अब मैं इसको सेव करके अगर वापस से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख रहे हैं, फाइल सक्सेसफुली ओपन, ठीक है। इसका मतलब फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है, ठीक है। ये हमें ये प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब फाइल ओपन हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, फाइल ओपन हो चुकी है तो अब हम दूसरा फंक्शन डिस्कस करेंगे कि फाइल में, इसको तो मैं अभी कमेंट डाल देता हूँ। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि फाइल में राइट कैसे करते हैं, ठीक है। फाइल में हम कुछ डेटा राइट कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी एक फंक्शन होता है सिंपल, एफ राइट। जैसे एफ ओपन होता है ऐसे ही एफ राइट एक फंक्शन होता है, ठीक है, एफ राइट। तो ये फंक्शन क्या करता है, इसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है जो इस फाइल का पॉइंटर, आप किस फाइल में राइट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा, मतलब उसका पॉइंटर। तो एफ पी हमने पॉइंटर दे दिया है। और दूसरा डेटा, आप क्या राइट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो स्ट्रिंग हमें पास करनी होगी। तो लेट्स से मैं सबसे पहले यहाँ पर राइट कर देता हूँ कि वेलकम टू टेक एजू, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसमें राइट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फाइल में राइट कर देगा। अब अगर एफ राइट का यूज किया है हमने, सिंपल एफ राइट फंक्शन होता है जैसे ही एफ ओपन होता है, ठीक है। तो इसमें 2 पैरामीटर लेता है, पहला उस फाइल का पॉइंटर जिसमें हम राइट करना चाहते हैं, और दूसरा वो स्ट्रिंग जो हम उसमें राइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो ये देख रहा है कि कोई भी आउटपुट नहीं शो रहा है, मतलब कि ये सक्सेसफुली राइट हो चुका है। देख रहे हैं कि अब फाइल .txt फाइल में ये राइट हो चुकी है, ये लाइन वेलकम टू टेक एजू 001, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर और राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं कि जो स्लैश एन हम यहाँ यूज कर सकते हैं जो लाइन चेंज करने के लिए होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी आर लर्निंग अबाउट फाइल हैंडलिंग, ठीक है। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी आर लर्निंग अबाउट फाइल हैंडलिंग। तो अब इसको अगर मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो ये प्रोग्राम रन हो चुका है, और मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने वेलकम टू टेक एजू एंड वी आर लर्निंग अबाउट फाइल हैंडलिंग, और यहाँ पर इसने लाइन चेंज कर दी है क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश एन का यूज किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइल में राइट कर सकते हैं डेटा, या फिर हम बार बार इसको यूज ना करके, बार बार एफ राइट को यूज ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, ये डेटा है हमारा जो हम राइट करना चाहते हैं, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, लेट्स से डेटा, ठीक है। डेटा वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करवा लिया है। जो भी हम यहाँ लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ कि वी आर लर्निंग अबाउट फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग को या इस डेटा को यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये रन हो चुका है, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो ये आउटपुट दे रहा है, सेम आउटपुट, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम फाइल राइट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ फाइल राइट करने का, ठीक है।
अब हम जो तीसरा मेथड और तीसरा फंक्शन जो डिस्कस करेंगे वो होता है फाइल ओपन करने का, ठीक है, सॉरी फाइल को रीड करने का। फाइल को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एफ ओपन एफ राइट फंक्शन होते हैं, ऐसे ही सेम फाइल से रीड करने के लिए एक फंक्शन होता है एफ रीड, जो क्या करता है, फाइल से डेटा को रीड करता है, ठीक है। तो ये भी दो ही पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर उसका पॉइंटर जिस फाइल से हम रीड करना चाहते हैं, और सेकंड उस फाइल की साइज क्या है, जिस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं उसमें कितनी साइज का डेटा है जो हम रीड करना चाहते हैं, वो हमें साइज देनी होगी। तो साइज देने के लिए एक फंक्शन होता है पीएचपी में एफ फाइल साइज, जो क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है जिसमें हम जो फाइल पास करते हैं उसकी साइज ये हमें रिटर्न कर देता है। तो हमें यहाँ पर ये फंक्शन यूज करना होगा फाइल साइज, जो क्या करेगा, फाइल की साइज रिटर्न कर देगा। एफ रीड जो दो पैरामीटर लेता है, पहला पॉइंटर और दूसरा उस फाइल की साइज, जो हम फाइल साइज फंक्शन से गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर फाइल से सक्सेसफुली रीड कर देगा ये डेटा को, तो ये उस डेटा को रिटर्न करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं कंटेंट नाम से, लेट्स से कंटेंट, जिसमें जो फाइल का कंटेंट है उसको ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और नोटिस करनी होगी, अगर मैं इसको रन करवाता हूँ, इस फाइल को, इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर ये मैं इसको वापस से रन करवाता हूँ। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि अब हम इस फाइल में डेटा राइट हो चुका है, ठीक है। हमने इस फाइल में डेटा कुछ लिख दिया है, कुछ डेटा। अब हम इसको रीड करना चाहते हैं, तो रीड करना चाहते हैं तो मैं इसको तो कमेंट में डाल देता हूं, क्योंकि ये बार बार राइट ना करे इसलिए। और इसको कमेंट में डालने के बाद मैं क्या करता हूं, अब हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं, किस लिए, कि रीड करने के लिए। तो हमें यहाँ पर अब रीड मोड में फाइल को ओपन करना होगा, क्योंकि हमारे पास एक फाइल है जिसको हम रीड करना चाहते हैं। तो उसको रीड करने के लिए हमें ये रीड मोड में ओपन करना होगा, ठीक है। रीड मोड में ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर आर देना होगा, ठीक है। तो जो फाइल हमारे फाइल में डेटा है, ये इसको रीड करने के लिए हमने सिंपल एफ रीड फंक्शन का यूज किया है। तो इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद हम यहाँ पर इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करवा देते हैं इको करके। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, या इसको वापस से मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो फाइल का डेटा है वो शो कर रहा है हमें, वेलकम टू टेकेजू एंड वी आर लर्निंग अबाउट फाइल हैंडलिंग। तो इस तरीके से हम फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। इस फाइल में अगर हम कुछ भी और लिखना चाहें, जैसे मैं /n करके यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। कुछ भी हमने यहाँ पर डेटा लिख दिया है। तो अब अगर मैं वापस से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है कि वेलकम टू टेकेजू एंड दिस ये पूरा डेटा कंटेंट है जो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम फाइल को ओपन करवा सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अब एक लास्ट फंक्शन होता है जो है फाइल हैंडलिंग के लिए, कि ये सब कुछ हम फाइल से रीड कर लिया या राइट कर लिया, कुछ भी फाइल में हमने जो भी प्रोसेस करना था वो करने के बाद हमें फाइल को बंद करना चाहें, हमें फाइल को बंद करना होता है, ताकि हम जो रिसोर्स है, जो मेमोरी है उस फाइल की, उसको फ्री कर सकते हैं। तो फाइल को बंद करने के लिए एक फंक्शन होता है एफ क्लोज, ठीक है। एफ क्लोज नाम से फंक्शन होता है जो फाइल को बंद करने के लिए, या जो पॉइंटर जो फाइल ने मेमोरी यूज कर रखी है उसको फ्री करने के लिए हमें एफ क्लोज करके उस फाइल का पॉइंटर यहाँ पर पास करना हो, ठीक है। जिस फाइल को हम फ्री करवाना चाहते हैं या
क्लोज करना चाहते हैं उसका पॉइंटर हमें एफ क्लोज में पास करना होगा। तो इसको यूज करने से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं या जो उसकी मेमोरी है उसको फ्री करवा सकते हैं। तो ये हुआ फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, हमने देखा है कि फाइल में कैसे हम रीड करते हैं, राइट करते हैं और फाइल को क्लोज करते हैं। तो ये सब कुछ फाइल हैंडलिंग के बारे में हमने देख चुके हैं। और इसी के साथ हमारी PHP का जो सीरीज है जिसमें हमने ऑलमोस्ट 25 वीडियोज अपलोड कर दी हैं और यहाँ पर PHP की जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाती है जो हमने स्टार्ट की थी। तो आपने अगर सारी वीडियोज देखी होंगी तो यहाँ तक देखने के बाद आपको PHP की जो हमने स्टार्ट की थी सीरीज जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जितना जल्दी होगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो इसके बाद जैसे कि मैं बता रहा हूँ पहले से कि PHP सीखने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे MySQL की सीरीज। ठीक है, MySQL की सीरीज स्टार्ट करेंगे जो अगर हम PHP में और फर्दर कैसे डेटाबेस से वैल्यू हम डेटा उसमें एंटर करवाते हैं या स्टोर करवाते हैं, कैसे डेटाबेस से अगर PHP का यूज करके हम PHP का यूज करके डेटाबेस में वैल्यू राइट करवा सकते हैं, वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो वो फिर एडवांस PHP आगे या फिर बोल सकते हैं MySQL और PHP दोनों का कंबाइन यूज होता है। तो इसीलिए मैं आगे MySQL की सीरीज लाने वाला हूँ, उसमें भी PHP का ही यूज होगा। तो MySQL सीखने से पहले आप PHP की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको PHP में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप MySQL को भी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मैं और जो भी सीरीज अपलोड करूँगा वो आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए PHP की अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू, बाय।